लाओ हेई ने ध्रुवीय भालू के शरीर पर अपना हाथ रखा और एक श्वेत श्याम सेल्फी ली, लेकिन अचानक उसके खुले हाथ में तेज दर्द हुआ और किसी चीज ने उसे काट लिया और खून बहने लगा। लाओ हेई ने सोचा कि यह ध्रुवीय भालू का मात्र एक संक्रमण है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन रात में लाओ हेई को अचानक पता चला कि उसके हाथ में संक्रमण हो गया है और खुजली इतनी गंभीर थी कि वह असहनीय थी। हालांकि लापरवाह लाओ हेई ने फिर भी परवाह नहीं की और बस पट्टी बांध दी। अगले दिन तक उसे कुछ गड़बड़ का पता नहीं चला। पट्टी से खून बह रहा था। उसने उसे खोला और पाया कि उसमें सड़न हो चुकी थी। तभी उसके साथी उससे बात करने के लिए आए और लाओ हेई ने अवचेतन रूप से पट्टी फाड़ दी और फिर मामले को भूल गया। जब तक उन्होंने प्रयोगशाला में ध्रुवीय भालू के सड़ते शरीर से भयानक कीड़े निकलते नहीं देखे, तब तक उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। पट्टी हटाने पर पता चला कि अंदर का घाव सड़ चुका था और उसमें कीड़े भी पनपने वाले थे। जीवित रहने के लिए लाओ हेई केवल अपने आप को बचा सकता था। उसने चाकू उठाया और सड़े हुए घाव को जोर जोर से खोलने लगा। वास्तव में अंदर एक जीवित कीट था। उजागर होने के बाद कीट पुनः मांस और मछली में घुस गया। सभी लोग भयभीत हो गए और एक पल के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। दराज से एक चमकदार रसोई का चाकू निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उनके साथियों को उसी समय राहत महसूस हुई। उनकी आंखें अपने साथियों की तरह बड़ी हो गईं और उनके सिर लहरों की तरह हिलने लगे। यह देखकर लाओ हेई स्टूल पर बैठ गया और उसे यह काम स्वयं करना पड़ा। गतिरोध के बाद टीम के साथियों को समझौता करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने लाओ हेई को परीक्षण उत्पाद की एक बड़ी खुराक का इंजेक्शन दिया और फिर महाधमनी को बांधने के लिए टूर्निकेट के बजाय एक पट्टी का उपयोग किया। लेकिन फिर भी रसोई के चाकू को पकड़े हुए एक यांग का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः 9,978 सेकंड तक निशाना साधने के बाद एक यांग ने उसकी बांह में फंसे रसोई के चाकू को देखा और सीधे मार गिराया। महत्वपूर्ण क्षण पर एजेन को प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए आगे आना पड़ा। 9,980 बार कटने के बाद लाओ हेई ने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन अस्थायी रूप से उसकी जान बच गई। एक साधारण पट्टी के बाद उनके साथियों ने मिलकर लाओ हेई को सोफे पर उठाया। लेकिन जब आहजेन ने प्राथमिक चिकित्सा किट खोली और लाओ हेई के घाव को मजबूत करना चाहा, तो उसे अचानक डॉक्टर के पिता की एक नोटबुक मिली, जिसमें कीड़े की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से दर्ज किया गया था।